मनुष्य का जीवन प्रश्नों से भरा है, लेकिन विडंबना यह है कि हम प्रश्न करने से पहले ही उत्तर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं वही हूं जो दिखाई देता है, कि संसार वैसा ही है जैसा मुझे अनुभव होता है, कि सुख को पकड़ना चाहिए और दुख से भागना चाहिए। इन्हीं मान्यताओं के सहारे हम जीवन जीते हैं और इन्हीं मान्यताओं के कारण बार बार टूटते भी हैं। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां ये धारणाएं काम नहीं करती, तभी दर्शन का द्वार खुलता है। आचार्य नागार्जुन ऐसे ही मोड़ों के दार्शनिक हैं। वे हमें कोई नया विश्वास नहीं देते, वे हमें विश्वासों से मुक्त होने की दृष्टि देते हैं। उनका शून्यवाद किसी शून्य में गिरना नहीं है, बल्कि उस बोझ को उतारना है जिसे हम सत्य समझ बैठे हैं। जब नागार्जुन शून्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे किसी खालीपन की घोषणा नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि कुछ है ही नहीं। वे कहते हैं कि जिसे हम ठोस, स्थायी और अपने आप में पूर्ण मानते हैं, वो वैसा है ही नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, वो भीतर बनी एक भ्रांति से आता है कि मैं स्थायी हूँ, कि मेरा अस्तित्व अपने आप में खड़ा है, कि जो मेरे पास है वो सदा मेरा रहेगा। नागार्जुन इसी मूल भ्रांति पर चोट करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम स्वयं को और संसार को जड़ और अपरिवर्तनशील मानते रहेंगे, तब तक दुख से बचना असंभव है। हम रोजमर्रा के जीवन में हर चीज को नाम और रूप देकर पकड़ लेते हैं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा विचार है, ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है। लेकिन हम कभी ठहर कर ये नहीं पूछते कि ये मेरा किस आधार पर है। क्या शरीर बिना भोजन, जल और श्वास के रह सकता है? क्या मन बिना भाषा, स्मृति और अनुभव के रह सकता है? यदि सब कुछ किसी न किसी पर निर्भर है, तो फिर अपने आप से क्या है? नागार्जुन इसी प्रश्न को केंद्र में रखते हैं। वे कहते हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पन्न है, जो कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है, वही शून्य है। शून्य का अर्थ यहाँ अभाव नहीं, बल्कि स्वभाव का अभाव है। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शून्यवाद को अक्सर नकारात्मक दर्शन समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि यदि सब शून्य है तो जीवन का क्या अर्थ रहा। लेकिन नागार्जुन का शून्य जीवन को अर्थहीन नहीं करता, वो उसे बोझ मुक्त करता है। वे ये नहीं कहते कि दुख नहीं है, वे कहते हैं कि दुख स्थायी नहीं है। वे ये नहीं कहते कि सुख नहीं है, वे कहते हैं कि सुख को पकड़ना दुख को जन्म देता है। समस्या अनुभव में नहीं है, समस्या उस अनुभव को स्थायी मान लेने में है। नागार्जुन आत्मा के प्रश्न को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। यदि आत्मा वास्तव में स्थायी होती तो वो बदलती नहीं, लेकिन हमारा सीधा अनुभव बताता है कि हम निरंतर बदल रहे हैं। बचपन का मैं, युवावस्था का मैं और वृद्धावस्था का मैं एक नहीं है। विचार बदलते हैं, इच्छाएं बदलती हैं, भय बदलते हैं। फिर वो स्थायी आत्मा कहाँ है? बुद्ध ने इसे अनात्मवाद कहा था। नागार्जुन ने उसे तर्क और दर्शन की कसौटी पर स्थापित किया। वे कहते हैं कि आत्मा भी एक अवधारणा है जो कारणों से बनी है। उसी को वास्तविक मान लेने से अहंकार जन्म लेता है और अहंकार से राग, द्वेष और मोह पैदा होते हैं। नागार्जुन का तर्क बहुत सरल दिखता है, लेकिन बहुत गहरा है। वे किसी भी वस्तु से पूछते हैं, क्या तुम अपने आप से उत्पन्न हुई हो? क्या तुम किसी दूसरे से उत्पन्न हुई हो? क्या तुम दोनों से उत्पन्न हुई हो या बिना किसी कारण के उत्पन्न हुई हो? जब हम शांत होकर देखते हैं तो पाते हैं कि चारों ही विकल्प टिक नहीं पाते। अपने आप से उत्पन्न होना असंभव है, क्योंकि जो है वही स्वयं को कैसे उत्पन्न करेगा। केवल दूसरे से उत्पन्न होना भी संभव नहीं, क्योंकि बिना किसी आधार के दूसरा क्या करेगा। दोनों से उत्पन्न होना भी तर्कसंगत नहीं ठहरता, और बिना किसी कारण के उत्पन्न होना तो अनुभव के ही विरुद्ध है। इस प्रकार हर वस्तु का तथाकथित स्थायी स्वभाव ढह जाता है, और यहीं से शून्यता का बोध प्रकट होता है। ये बोध केवल बौद्धिक नहीं है, इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि दुख भी परिस्थितियों का परिणाम है, कोई स्थायी सत्ता नहीं, तो हम उससे लड़ना छोड़ देते हैं। जब हम ये समझते हैं कि सुख भी अस्थायी है, तो हम उसे पकड़ने की हिंसा छोड़ देते हैं। दुख से लड़ना और सुख को पकड़ना, यही मनुष्य की थकान है। शून्यवाद इस थकान को विश्राम देता है। वो कहता है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो, उस पर स्थायित्व का बोझ मत डालो। नागार्जुन कर्म को भी नहीं नकारते, वे केवल कर्ता को नकारते हैं। कर्म होता है, फल भी होता है, लेकिन कोई स्थायी करने वाला नहीं होता। जैसे आग जलाती है, पर आग के भीतर कोई जलाने वाली आत्मा नहीं बैठी होती, वैसे ही परिस्थितियों के संयोग से कर्म घटित होता है। जब मैं करता हूं का आग्रह ढीला पड़ता है, तब कर्म अधिक शुद्ध और सहज हो जाता है।
इसलिए शून्यवाद नैतिकता को कमजोर नहीं करता, बल्कि अहंकार मुक्त नैतिकता को जन्म देता है। शून्यवाद का सबसे सुंदर फल करुणा है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कि हर व्यक्ति परिस्थितियों, संस्कारों और अनुभवों का परिणाम है, तब दोष देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तब हम ये नहीं कहते कि ये व्यक्ति ही बुरा है, बल्कि ये देखते हैं कि इसके पीछे कितने कारण काम कर रहे हैं। जैसे मैं परिस्थितियों से बना हूं, वैसे ही दूसरा भी बना है। यही दृष्टि करुणा को जन्म देती है। इसीलिए नागार्जुन का शून्यवाद केवल ज्ञान नहीं है, वो करुणा का आधार है। नागार्जुन एक और बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि शून्यता को भी मत पकड़ो। यदि शून्यता को भी हम अंतिम सत्य की तरह पकड़ लेंगे तो वही नया बंधन बन जाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि शून्यता भी शून्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब व्यर्थ है, बल्कि शून्यता एक औजार है, लक्ष्य नहीं। ये औजार हमें पकड़ से मुक्त करता है और फिर स्वयं भी छूट जाता है। यही माध्यमिक दर्शन का मध्य मार्ग स्पष्ट होता है। नागार्जुन न शाश्वतवाद को स्वीकार करते हैं, न उच्छेदवाद को। वे न कहते हैं कि सब कुछ सदा है, न कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं कि सब कुछ निर्भर होकर है। यही बुद्ध का मध्य मार्ग है। यही जीवन की वास्तविक समझ है। न अति आशा, न अति निराशा। अंततः नागार्जुन के लिए निर्वाण कोई दूर की अवस्था नहीं है, ये कोई दूसरी दुनिया नहीं है। निर्वाण इसी क्षण संभव है जब हम संसार को शून्यता की दृष्टि से देखने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो स्थायी था ही नहीं, तब जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। इसलिए आचार्य नागार्जुन का शून्यवाद डराने के लिए नहीं है, ये डर को समाप्त करने के लिए है। ये हमें शून्य में गिराता नहीं, ये हमें अहंकार से उतारता है। ये हमें संसार से भागने को नहीं कहता, ये हमें संसार से चिपकना छोड़ना सिखाता है। और जब चिपकना छूटता है तब शांति अपने आप प्रकट होती है। यही शून्यवाद का सार है। नकार नहीं, जागरण। खालीपन नहीं, मुक्त आकाश।